वो 10 नंबर वाले शर्मा जी की बेटी। हाँ स्नेहा, 30 साल की हो गई है, 30 की। अभी तक शादी नहीं हुई। नमस्ते चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। और आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो जो है ना, उसमें मैं बताने वाली हूं कि इग्नोर कैसे करें। इंडिया का फेवरेट सेंटेंस, लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल पीपल से। एक बच्चे का नाम रखने से लेकर वो कपड़े क्या डाल रहा है, क्या करियर चूज कर रहा है, गाड़ी कौन सी लेनी है, अफोर्डेबिलिटी नहीं भी है तब भी लेनी है क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अगर बच्चे को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है लेकिन उसे इंजीनियर बनाना चाहिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे होता है। तो एक तो सोसाइटल प्रेशर है, साथ में फैमिली प्रेशर है। जब ये सब मिक्स होता है तो मेंटल हेल्थ की तो वाट लगनी ही है। इसीलिए तो स्ट्रेस लेवल्स इतने ज्यादा हैं क्योंकि हमने ये सब तरह के प्रेशर्स डाल लिया है। अभी पीछे ही बहुत प्रॉमिसिंग टेनिस प्लेयर राधिका यादव का मर्डर किया उनके फादर ने, इसी प्रेशर की वजह से। तो अभी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी कुछ टिप्स, कुछ ऐसी बातें जिनसे कि शायद आपको भी रिलेटेबिलिटी लगेगी। कमेंट्स में आप भी दिल खोलकर शेयर कीजिएगा, एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ पाए। अब एक और बात समझने की जरूरत है, लोगों की ओपिनियंस ना बदल भी जाती हैं आपके बदलते हुए टाइम के साथ। तो वो एक बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है। अब मुझे मेरी एक दोस्त है, जब उन्होंने अपना होम बेकिंग का बिजनेस शुरू किया था, छोटा सा बिजनेस था, तो उनके घर के अंदर भी और आसपास से भी उन्हें बहुत से ताने सुनने को मिलते थे, बहुत सी चीजें सुनने को मिलती थी। हलवाई है, कुछ लोग ये कहते थे, जिन्हें पता नहीं है कि ये हलवाई है। और कुछ लोग ये कहते थे कि मतलब उसे ताना मार देते थे घर के लोग ही, आज कितने केक बिके, क्योंकि उन्हें पता होता था कि एक भी नहीं बिका है। तो ये कॉमन है। अब उसी का ही बिजनेस जब सक्सेसफुली चल रहा है ना, तो बहुत से लोग जो है कहते हैं हाँ हमने तो इसकी बिगनिंग्स देखी हैं, हाँ बहुत मेहनती है ये, या इसकी तो शुरू में बिल्कुल सेल नहीं होती थी, अब इतनी सेल होती है, घर वाले भी ऐसे मतलब खड़े होते हैं उसके साथ। तो ये बदलता रहता है। इसलिए ना तो आपको उस चीज से इफेक्ट लेना है जब आपकी निंदा हो रही है, आपको तंग किया जा रहा है, ना आपको इस चीज से इफेक्ट लेना है जब प्रेज हो रही है और आपको पता है ये सब टेम्पररी है। फिर बुरा कोई फेज आ जाए, भगवान ना करे, तो ये फिर रंग बदल लेंगे। होता है ना ऐसा। दूसरी चीज, आपको क्या लगता है मुझे चैलेंजेस नहीं फेस करने को मिले या मुझे डिफिकल्टीज नहीं आई हैं? मेरा एक और चैनल भी है, गेट माई हार्वेस्ट, जिसमें मुझे 5 साल हो गए हैं यूट्यूब पर। भगवान जी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है चैनल, लेकिन मैंने भी बहुत से रेजिस्टेंस फेस की है शुरू में भी, अभी भी इनफैक्ट, आसपास के ओपिनियंस, सब चीजें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कुछ ठान लिया है ना, आपको पता है कि आप कोई गलत रास्ते पर नहीं जा रहे हो, फिर इन बातों को ना दूर रखना चाहिए। अच्छा, आपकी भी तो कोई कहानी होगी ना, कोई स्ट्रगल होगी, कोई संघर्ष होगा। बहुत बड़ी बड़ी चीजें जरूरी नहीं होता हर कोई अचीव करे या बड़े बड़े काम करे, लेकिन हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होती है। जरूर शेयर कीजिएगा, आपके कमेंट्स में और आपकी कहानी में मेरा इंटरेस्ट है। आप शेयर करेंगे, बहुत से लोग एनकरेज होंगे, सब अपना मन हल्का कर पाएंगे। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं शेयर करने वाली हूं। सबसे पहली चीज, अपना एक बबल बना लीजिए, इनविजिबल बबल। इस वक्त मेरे आसपास एक बबल है जो सिर्फ मुझे अंदर से पता है, मेंटली पता है, कोई उस बबल के अंदर आ नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? मान के चलिए कि एक छोटा सा कमरा है जिसमें सिर्फ मैं हूं, कोई गलत बात भी नहीं आ सकती, कोई गलत इंसान भी नहीं आ सकता है, उसमें मैंने अपनी तरह की वाइब्रेशंस रखी है। दूसरी चीज, माइंडफुलनेस मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, आप एक बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन बन जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी जो है ऐसी बन जाती है जिसे कि हिलाना डुलाना, ताने देकर कमजोर बनाना आसान नहीं होता है। मेडिटेशन करनी जरूरी है, 5 मिनट। सच में गाइडेड मेडिटेशन के लिए मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल, चटोरी चेतना व्हाट्सएप चैनल पर ऑडियो शेयर किया है, हिंदी और इंग्लिश में। वहां और भी बहुत कुछ अच्छा अच्छा शेयर किया है मैंने, वो ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है ज्वाइन करना। लिंक नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और वहां आपको मिल जाएगी। जब भी टाइम मिले 5 मिनट के लिए ऑन कीजिए, मेरी आवाज में आपको सुनने को मिलेगा कैसे कैसे आपको जो है पोजीशंस लेनी है। बहुत आसान है,
सांस कैसे लेनी है, बस वो सब बता रही हूं मैं, ठीक है। तो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन है टिप नंबर 2। टिप नंबर 3, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हम खुद से बातें करते हैं, हर कोई करता है, ये ह्यूमन नेचर है। मुझे नहीं पता, शायद नेचर में बाकी की जीव जंतु भी करते होंगे खुद से बातें, लेकिन हम तो करते हैं। और मुझे लगता है मेजॉरिटी टाइम्स हम खुद से नेगेटिव बात कर रहे होते हैं। ये तुझसे होगा नहीं, ये तेरे बस का नहीं है, पिछली बार भी गड़बड़ कर दी थी तूने, ऐसी बातें चल रही होती हैं। या ये लाइफ अच्छी नहीं है। हमें खुद को ये कहना है कि हर किसी को खुश रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन खुद से प्यार करना जरूरी है। देखिए जरा मिसेस बख्शी डांस कैसे कर रही है। अभी पिछले साल इसके हस्बैंड की डेथ हुई है और कलर देख कपड़ों का, रेड कलर, इतनी डार्क लिपस्टिक। मेरा तो दिल करता है मैं मुंह पे ही कह दूं कि लिपस्टिक तो थोड़ी लाइट कर ले। और ये देख, मैं इससे आधी उम्र की हूं, सोबर व्हाइट कपड़े मैंने डाले हुए, बिल्कुल लाइट मेकअप किया हुआ है। होता है ना ऐसे। खुद ऐसा नहीं बनना, ये प्रॉमिस करो। और अगर आसपास कोई ऐसा है, आपके घर में भी कोई ऐसा है जो ये सब बातें करता है, तो उनके पास ज्यादा बैठा ना करो। अपने आप उनको समझ आ जाएगा कि ये वाली बातें नहीं करनी है। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है, कभी कभी स्माइल करके निकल जाना है। अपने आप को ना एक्सप्लेन करना हमें आदत होती है, बचपन से, स्कूल से शायद ये आदत होती है कि अपनी साइड एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है, हमें बोलना है, बताना है। हर जगह जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। आप सच्चे हैं तो आपको फिर तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है ना। आपको अपनी कॉन्शियंस को आंसर देना है, और हर डिबेट में घुसने की भी जरूरत नहीं है। कहीं डिबेट चल रही है, कहीं बात जो है बहुत हीटेड चल रही है, तो जरूरी नहीं है कि आप भी घुसिए उसके अंदर। तो इससे क्या होगा, आपकी लाइफ थोड़ी और पीसफुल हो जाएगी। अच्छा, अब कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें कि आपको समझ आ जाएगा अच्छे से कि यहाँ की वाइब्रेशन बहुत बुरी है, वो इंसान अच्छा नहीं है, सिचुएशन बहुत गड़बड़ है, और मल्टीपल टाइम्स मेरे साथ ये चीज हो चुकी है। देन यू नीड टू लर्न टू वॉक अवे। वहां से जाना आना चाहिए आपको। किसी का ओपिनियन रियलिटी तो नहीं है ना। आपको वो ओपिनियन पूरी तरह से धारने की जरूरत नहीं है, ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी ये बात कही थी एक वीडियो में। अगर किसी ने आपको खाना सर्व किया है, कोई ड्रिंक सर्व की है जो आप नहीं पीते हैं, तो आप क्या कहते हैं, ये मैं नहीं पीता, या आप इग्नोर कर देते हैं, उसे हाथ नहीं लगाते हैं। होता है ना। इसी तरह से जब किसी की बात आपको समझ नहीं आई है, सही नहीं लगी है, नेगेटिव है या सच नहीं है, आपको अंदर से पता है, तो आप उसे ग्रहण मत कीजिए। आपको अपने जवाब देना आना चाहिए, लेकिन वो जवाब पोलाइट भी होना चाहिए, फर्म भी। जैसे कि कोई कुछ आपसे कह रहा था, तो आप कह सकते हैं कि आपके एडवाइस के लिए थैंक यू, मैं खुश हूं, जैसे चल रहा है मैं ऐसे ही चलाना चाहती हूँ। या आप कह सकती हैं कि मैंने अपने हिसाब से सही किया, या मैं अपने हिसाब से सही कर रहा हूं। समझ रहे हैं। तो आप वहां उस इंसान को ये सिग्नल भी दे रहे हैं। अगर वो इंसान समझदार है तो वो वहीं रुक जाएगा। अब अगला प्रैक्टिकल टिप ये है कि अपनी लाइफ को पॉजिटिव चीजों के साथ भर दीजिए। अपने टेबल पर पॉजिटिव चीज लिखकर रखिए, किचन में रखिए, आपकी डायरी में अच्छी चीजें लिखिए, पॉजिटिव बातें लिखिए, पॉजिटिव चीजें सुनिए, देखिए, और पॉजिटिव रोल मॉडल्स रखिए। कुछ लोग होते हैं हमारे आसपास भी जो कि बहुत पॉजिटिव होते हैं, जिनकी जर्नी बहुत इंस्पायर करती है हमें, या हमें लगता है कि यार ये तरीका है जिंदगी जीने का। अपनी चॉइसेस को सेलिब्रेट कीजिए, अपनी जर्नी को उनके साथ ही शेयर कीजिए जो आपकी जर्नी में आपके साथ थे, और वो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करेंगे, ना कि आपको बिलिटल करेंगे, ना कि आपको याद दिलाएंगे कि आपके पास तो अभी भी क्या ही कमा रही हो, फलाना तो 1 करोड़ कमा रहा है। ऐसे भी होते हैं ना। आप कोशिश कर रहे हो शेयर करने की कि आपने इतना कर लिया, इतने ऑर्डर्स आए, या इतनी सेल हुई, या आपकी इतनी अर्निंग्स हुई इस महीने की, लेकिन आपको उल्टा बोल दिया जाएगा कि कुछ खास है नहीं, मैंने तो इतना कर लिया, या वो तो इतना कर रहा है। तो आपको समझ आना चाहिए कि इस इंसान के साथ आगे से खास शेयर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं है आपकी लाइफ में। तो जर्नल जिंदाबाद। हर वीडियो में मैं बताती हूँ जर्नलिंग की इंपॉर्टेंस। रोज जर्नल लिखिए, आपकी लाइफ बदल देगा। अच्छा, वो पूनम को मैंने कल कहा बच्चा बड़ा हो गया है, दूसरा बच्चा प्लान कर लो, तो मुझे आगे से कहती है आंटी जब आप चौथा करोगे ना तो मैं दूसरा कर लूंगी।
जाते जाते कहना चाहती हूं, आई डोंट बिलीव इन लोग क्या कहेंगे, आई बिलीव इन जिंदगी मेरी है, लोगों की नहीं। समझ गए ना? अपना ध्यान रखिए। मेरी बातें सुनने के लिए और उन पर ध्यान देने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।